ठग को पकड़ के उसको जेल में डाले। हजारों करोड़ रुपए का स्कैम किया हुआ करती थी और ग्रुप बना के लोगों का पैसा लिया है और लोगों के साथ ठगी की हुई। आजकल सोचते हैं कि उनकी बेटियां हैं, कहीं ना कहीं किसी की बहनें हैं, जो चाहते हैं कि आगे चल के उनके लिए पैसा इकट्ठा हो, लेकिन इन लोगों ने हमें लूट के 73,000 करोड़ रुपए ये लूट के समीर अग्रवाल दुबई में जाके बैठ गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये समीर अग्रवाल को दुबई से बुलाए और यहाँ पर जंतर मंतर पर बुला के हम लोग के सामने वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारा पैसा वापस करो। तो हम लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया सोसाइटी पे। साथ ही साथ उसमें एटीएम सुविधा भी दी गई थी, जिसमें आप किसी भी बैंक का पैसा हमारी सोसाइटी के एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। से रजिस्टर्ड थी क्या? सरकार सो रही थी, नींद में थी? ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की मिली भगत नजर आ रही है, यहाँ पे लापरवाही नजर आ रही है। TUC 8 के नीचे जनता का पैसा लूटा गया। सेविंग अकाउंट, सुकन्या, RD, FD, MIP के नाम से लोगों का पैसा जमा करवाया गया और लोगों को एक झांसा दिया गया कि आपको एजेंट बनिए, आपको थोड़ा बहुत कमीशन दिया। पैसा लेके दुबई भाग गए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार, जो भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है, तो उसको पैसा देना चाहिए। क्यों लाइसेंस दिया है? इसलिए लाइसेंस दिया है कि हम लोगों को ठग के भाग जाएं, यहाँ से बाहर जाएं विदेश में। तो हम लोग चाहते हैं कि सोसाइटी और जो भारत सरकार है हमारा पैसा वापस दिलाए और ठग को पकड़ के उसको जेल में डाले। हजारों करोड़ रुपए का स्कैम किया हुआ है हम लोगों के साथ। तो क्या कुछ लोगों को पैसा मिला भी है? पहले मिला हुआ है, करीब 1.5 साल से पैसा नहीं आया है और ग्राहक हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो हम लोगों के माता पिता भाई बहनों के साथ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या पता क्या क्या राजनीति कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज हम लोग घर पे सुख शांति से रह नहीं पा रहे हैं, जबकि पैसा हम लोगों ने नहीं खाया है। खाया, सिस्टम में जमा किया, रसीद दी, लोगों को उसका पेमेंट लिया है, उसका बाकायदा प्रूफ दिया है। इसके बावजूद भी लोग ये बोल रहे हैं कि पैसा तुम लोगों को दिया है, तुम लोग दो, जबकि वो सारा पैसा समीर अग्रवाल ने एक सागा ग्रुप बना के 7 सोसाइटियों के माध्यम से हम लोगों से लिया है, जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती थी। उसमें LJCC है, LUCC है, SSB है, ह्यूमन है, श्री शायनेश्वर है, यशोदीप है। ये सारी सोसाइटियाँ ऑल ओवर इंडिया में काम करती थी। इसी नाम से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से काम करती थी और ग्रुप बना के लोगों का पैसा लिया है और लोगों के साथ ठगी की हुई है। लगभग 72,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। क्या सोच करके आपने पैसा जमा किया? हमने ये सोचा था कि हमारे जान पहचान वालों का हमारा पैसा उसमें जमा होगा और तो लोगों को फायदा होगा, उनका डबल हो के या 3 साल में 1.5 गुना हो के पैसा मिलेगा। हमारा पैसा जो भी था उसमें हम लोग के लिए बोला गया कि आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ डबल देंगे। ये कह रहे थे कि हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे, जो प्रेजेंट में बैंक है उससे ज़्यादा देंगे। इन लोग ने हमारे लिए लूट लिया है। हमारे गांव में छोटे छोटे किसान हैं जो आजकल सोचते हैं कि उनकी बेटियां हैं, कहीं ना कहीं किसी की बहनें हैं, जो चाहते हैं कि आगे चल के उनके लिए पैसा इकट्ठा हो, लेकिन इन लोग ने हमें लूट के 73,000 करोड़ रुपए ये लूट के समीर अग्रवाल दुबई में जाके बैठ गया है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि ये समीर अग्रवाल को दुबई से बुलाए और यहाँ पर जंतर मंतर पर बुला के हम लोग के सामने खड़ा करें और हमारा पैसा वापस करें, चाहे कुछ भी हो जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है कि यहाँ पर समीर अग्रवाल को बुलाएं और हमारे सामने खड़ा करें। हमारा पैसा वापस होना चाहिए, कुछ भी हो, हमारा पैसा वापस करो, वापस करो, वापस करो। देखिए, ऐसा है कि सरकार के कृषि मंत्रालय से हमारी सोसाइटी को लाइसेंस दिया गया था। हम लोगों ने कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड सोसाइटी का नाम पढ़ करके उसमें ज्वाइनिंग ली। पूरा पैरा बैंकिंग का काम था। साथ ही साथ इन्होंने सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी भी रख रखी थी। तो हम लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया सोसाइटी पे। साथ ही साथ उसमें ATM सुविधा भी दी गई थी, जिसमें आप किसी भी बैंक का पैसा
हमारी सोसाइटी के एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिस पर हम और आप सभी लोग आज विश्वास करते हैं। हम किसी भी एटीएम को लगा देखते हैं तो हमें लगता है कि हम एक बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, एक लीगल पेमेंट पे हम काम कर रहे हैं। तो यही सोच के सबसे पहले हमने अपना निवेश किया, और जब हमारा विश्वास बढ़ गया, हमने देखा कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी भी सहकारिता को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हमें भी लगा कि ये गवर्नमेंट है, ये सारी चीज़ें लीगल हैं, तो हम लोगों ने काम किया। साथ ही साथ अभी कोरोना काल में हमारे सीएमडी के माध्यम से भारत में बहुत सारी जगह पे एम्बुलेंसें भी दान की गई हैं, जिनको सक्षम अधिकारियों ने स्वीकार किया है और हमारी सोसाइटियों का धन्यवाद किया है। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख करके अपना भी पैसा जमा किया और लोगों का पैसा भी जमा कराया। आज स्थिति ये है कि सोसाइटी बंद हो चुकी है, पैनल सारे बंद हो गए हैं, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम लोग घर पे रह नहीं पा रहे हैं, ग्राहक सीधा हम लोगों से पैसा मांग रहा है, जबकि वो पैसा हम लोगों ने नहीं रखा, वो पैसा हमने सोसाइटी को जमा किया और उसके बदले में ग्राहक को हम लोगों ने पासबुक दी और बॉन्ड दी। अब गवर्नमेंट से हमारी केवल इतनी विनती है, इतनी रिक्वेस्ट है कि जब भारत सरकार ने लाइसेंस दिया है तो भारत सरकार की जिम्मेदारी भी है कि उस पैसे को वापस लाया जाए, या गवर्नमेंट अपने खजाने से या जहाँ से भी दे वहाँ से दे। हम लोग आम नागरिक हैं, हम लोगों के साथ अन्याय ना हो, ये हमारा कहना है। जिस तरीके से आपने ज्वाइन हुए थे और उस टाइम पे, तो क्या सरकार की कोई गाइडलाइन थी ऐसी? जी, सरकार की कोई गाइडलाइन थी कि हाँ आप जमा कर सकते हैं? नहीं, गवर्नमेंट की गाइडलाइन तो थी ही। कृषि मंत्रालय गवर्नमेंट का है सर। अगर कृषि मंत्रालय ने लाइसेंस दिया है तो किस चीज़ के लिए दिया है? देखने के लिए तो दिया नहीं है। अगर आप 15 साल से हर जगह हर तहसील लेवल पे ब्रांच खोल के बैठे हैं, एटीएम मशीन लगी हुई है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो क्या आरबीआई के पास उसकी जानकारी नहीं जा रही है? क्या सरकार सोचती है अभी भी? कैसे वो पैसा स्वीकार हो रहा है? जब ये बात आओ, पिछले 7-8 साल से सोसाइटी चल रही है, कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड थी। क्या सरकार सो रही थी, नींद में थी? ऐसा कुछ नहीं है। ये सरकार की मिली भगत नज़र आ रही है, यहाँ पे लापरवाही नज़र आ रही है। TUC 8 के नीचे जनता का पैसा लूटा गया। सेविंग अकाउंट, सुकन्या, RD, FD, MIP के नाम से लोगों का पैसा जमा करवाया गया और लोगों को एक झांसा दिया गया कि आपको एजेंट बनिए, आपको थोड़ा बहुत कमीशन दिया जाएगा। कमीशन में कितना? 1000 रुपये, 15 रुपये, 17 रुपये। लोगों ने बेरोजगारी से तंग आके एक साइड बिजनेस के तौर पे लोगों ने इसमें काम कर जुड़े। लोगों ने अपना पैसा जमा किया। जब पैसा जमा किया, 2-4 साल तो इन्होंने समय पे पैसा दिया। अब पैसा इकट्ठा हो गया तो सोसाइटी पैसा लेके भाग गई। अब लोगों ने जो अपने जानकारों के पैसे जमा किए, अब वो जानकार तो सोसाइटी से जानती नहीं, वो हमारे पास आती है, वो कहती है कि हमने पैसा आपको दिया है, हम आपसे लेंगे। हमारे साथ मारा पीटी की जाती है, गाली गलौज किया जाता है, केस दर्ज करवाए जाते हैं हमारे खिलाफ। अब ये बताइए, सरकार से हम पूछना चाहते हैं कि जब इतने समय से काम हो रहा था, उनके राज्य में काम हो रहा था, उनकी परमिशन से काम हो रहा था, तो सरकार उस समय कहाँ थी कि सरकार ये पैसा लेके भाग रही है? तो हम भी इस पे ध्यान क्यों ना दिया जाए? सचेत साइट पे इनका रजिस्टर्ड है। क्या सचेत साइट सो रही थी उस समय कि अब सरकार सोसाइटी पैसा लेके भाग जाएगी? मंदिर से पहले आपने कहाँ धरना प्रदर्शन किए हैं? हमने जंतर मंतर से पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र, रोहतक, करनाल सभी जगह धरना प्रदर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री को, दीपेंद्र हुड्डा को, हरियाणा के गृह मंत्री को, सभी को ज्ञापन सौंपे गए हैं। हर राज्य के SP को ज्ञापन दिए गए हैं कि हमारा सोसाइटी से पैसा वापस दिलाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। जनता ने परेशान होकर आज जंतर मंतर का मार्ग चुना है, लेकिन अभी भी हमारे पास कोई भी बड़ा नेता या अफसर नहीं आया जो यह आश्वासन दे रहे कि भाई आपका पैसा वापस दिलाया जाएगा। हम आपके चैनल से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारी आवाज़ ऊपर तक पहुंचाई जाए कि हमारा पैसा, गरीबों का पैसा वापस दिलाया जाए। सोसाइटी से जुड़े हुए लगभग सर करीब 80 लाख तो LUCC का ही समथिंग होगा सर। सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि हमने जो भी काम किया है लाइसेंस पे काम किया है। पहले हमारा जो कार्य क्षेत्र था कृषि मंत्रालय था, उसके बाद सहकारिता मंत्रालय जब से गठित हुआ उसके अकॉर्डिंग हम उसमें काम करने लगे। चीज़ें हम लोग को दिखी, हम लोग का जो भी है ISO सर्टिफिकेट है, हम लोग का पैन कार्ड है,
हम लोग का बायलॉज है, बायलॉज में सब चीज़ लिखा हुआ है जो हमें अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार से जो अथॉरिटी है उसी अकॉर्डिंग पे हम काम कर रहे हैं। तो एकाएक ना हम लोग को कोई सूचना दी गई ना कुछ, इन्होंने 28 नवंबर को LUCC का बंद कर दिया पैनल, फिर उस 3 अक्टूबर को LJCC का बंद कर दिया। तो ये क्या था, मतलब इतने बड़े स्तर पे 14 साल से जब काम कर रहे हैं और बिना कोई सूचना के एकदम से बंद कर दिया। हम लोग का कुछ प्रिंट रह गया, कुछ बॉन्ड निकलना रह गया, कुछ किताबों पे सब चीज़ें रह गई, वो सब अधूरा रह गया। ये सोसाइटी कितने साल के लिए की जा रही थी कि आप इतने साल के बाद आपको इतना मिल जाएगा? कितने साल? देखिए सर, इसमें योजनाबद्ध थी जो 5 साल भी था, 3 साल था, 7 साल भी था, सुकन्या था, आयुष्मान था, एजुकेशन प्लान था, ये सब 14 साल था। FD था सर, हाईएस्ट जो था 25 साल था, पहले 18 था, फिर 25 कर दिया गया था। कितने साल में हो गई ये सर अभी करंट में हुआ है मामला ये। मतलब लगभग कितने साल चली? ये सर 14 साल कंप्लीट हो चुका था। कितने साल ले लिए? 14 साल सर। 14 साल में जी। लगभग कितना पैसा ले लिया होगा? 80 लाख लगभग सर सबको बराबर, मतलब जिसका होता गया उसको दिया है। अब ये सर आंकड़ा तो बहुत बड़ा है सर, ये तो कितने रुपए हैं? सर मेरा भी करीब 2 करोड़ से 2.5 करोड़ करीब समथिंग होगा। आपके जी और आपके आप, हाँ सर, मेरे साथियों को। की बार एक FD कर चुका हूँ सर, उसी में पछता रहा हूँ। मैंने कोई और FD नहीं करी, 4 लाख की FD कर बैठा, उसी चक्कर में आज मैं फंस गया। जो मालिक है मेरे सिर पे कब्जा करके बैठ गया कि मेरी दुकान पे बढ़ा दी। मेरे दारू पी के आ जाते हैं और हल्ला करते हैं कि भाई जब मेरे पैर रुपया दे दे। यार मैं नहीं जानता इस बात को। आपके कितने रुपए हैं? 4 लाख रुपये सर। 4 लाख कितने लोगों के? एक ही आदमी के है सर, एक ही आदमी के। एक ही आदमी के लगवाए थे? आपके अकेलों के? हाँ जी, एक ही आदमी के मैं कर बैठे FD, उसके बाद मैंने नहीं करी। क्या आपने कितने लोगों के पैसे लगवाए थे? मेरे पास 30 लोगों के खाते खुलवाए थे मैंने, जिसमें से 7 लोगों के पैसे आ चुके हैं और 23 लोगों के पैसे अभी भी बकाया हैं, और वो करीब 7 से 8 लाख रुपए हैं। 7 से 8 लाख रुपये, लेकिन रोज़ आके सवेरे ढराटे लड़ाई करते हैं, शाम को ढराटे लड़ाई करते हैं, पैसे देने के लिए बोलते हैं, कहते जी हम आप लोग जानते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमने सोसाइटी में पैसा जमा किया है, सोसाइटी ने अब ये देखो कब देगी कब नहीं है। गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारा पैसा, ड्रिपो का पैसा वापस दिलाया जाए। आपके कितने रुपए हैं? कितने लोगों के लगवाए थे आपने पैसे? मेरा नाम विनोद कुमार है, मैं गन्नौर सोनीपत से आया हूँ, हरियाणा से। मैंने लगभग 30-40 आदमियों का पैसा लगवाया था। कम से कम 70 लाख रुपए के करीब लोगों का डिपॉजिट है। अच्छा, आप पढ़े लिखे भी हैं? कितने पढ़े? नहीं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने सिर्फ 8वीं पास करी है। 8वीं पास है। योजना आई थी तो क्या आपने वो दस्तावेज पढ़े थे? सारी चीज़ों को देखा गया था। ये सारी चीज़ें कृषि मंत्रालय के अंडर में, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंडर में आती हैं। इस चीज़ के जो भी करता धरता है हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। बट ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमारे जो भी एजेंट वगैरह थे, वहाँ के गांव के जो छोटे छोटे किसान थे, अच्छा, कितने लोगों के पैसे लगवाए आपने? हमारे यहाँ से लगभग आराम से 100 से 150 लोगों के पैसे लगाए गए हैं। आपके जरिए से कितने लोगों के पैसे लगे? आराम से 50 से 60 लोगों के। 50 से 60 लोगों के हाँ। आपने लगवाए। लगभग कितने करोड़ लाख या कितने रुपए? आराम से लगभग 20 से 25 लाख रुपए इसमें गवाया गया है, अच्छा, चला गया है। तो अब जो जिन 60 से 70 लोगों के लगवाए हैं तो उनका क्या प्रतिक्रिया आ रही है? प्रतिक्रिया ये आ रही है कि सीधी पूरी जान लेने की धमकी आ रही है। मेरे घर वालों को परेशान किया जा रहा है, बार बार पुलिस स्टेशन जाके हम लोग को वहाँ पे बताना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें हम लोग, पुलिस परेशान करने आ रही है। हम लोग को अपनी जवाबदेही पुलिस वालों को देनी पड़ती है कि ये सारी चीज़ें हमारे अंडर में नहीं हुई है, हम सिर्फ एक इस चीज़ के एजेंट थे, हमारे लिए डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं। बट ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर की जा रही हैं। सिर्फ ये समीर अग्रवाल जो यहाँ से भाग चुका है, मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये इसको वापस लाया जाए और जो भी है हमारा पैसा वापस कराया जाए।